राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए हे माया मिली ना राम। ये दास एक जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, उनका एक आश्रम बना हुआ है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर के अंदर। तलवंडी भाई बोलते हैं उसको। छोटा सा कस्बा मंडी है, वहाँ आश्रम और भी कई आश्रम है। बोगा के अंदर एक खन्ना में भी था, एक नजफगढ़ के अंदर थे उनका आश्रम। तो तलवंडी भाई के अंदर उनके शिष्य बने हुए थे, तो वहां ये दास जाता था सेकंड संडे को सत्संग करने के लिए। उन्हीं की प्रार्थना पर कि एक सत्संग यहां कर जाया करो, गुरुदेव चले गए हैं। तो वहां उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, किसी वृद्धा की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने, बुढ़िया मर गई थी कोई। वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे से। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहां सेठ थे, लाला जी थे। कल सत्संग होगा 9 बजे, गर्मियों के दिन थे कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, आप सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने का मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखा है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे। हाँ, 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे तो 3 बजे तक पहुंच जाओगे। 4 बजे चंडीगढ़ जाना था उसे। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक ला रखा था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी स्पीड से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी, और जय कट गया और पूरा लोडेड ट्रक उनके ऊपर पड़ गया। वहीं पर एट द सपोर्ट 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने सर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यहीं रह जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहाँ जन्म होगा वहां माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहां माता पिता, पशु पक्षी बनेगा वहां माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अपरमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, कुछ असर हो जाए, इसका कुछ
ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो या उतरने लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट अण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त है। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों के बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो और पुण्यात्मा हो। अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत कोड वर्ड हो, आदेश हो, तो 5 मिनट में काम हो, सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में भैंस, ये क्या नाम है, जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक शहर, प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोगों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहां पर। और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है। और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में, उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल, उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं,
उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बात, अपना करो आगे कल्याण, मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति तो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है। यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने। तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना दर दी कि ये आप पे आपकी जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज के 2 लाख रुपये गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हज़ार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखे आपने। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, आन माने मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे तो उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है, विचार करना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं। ये सबके उत्पादक हैं, यही हमारे हमदर्द हैं। हम प्राणियों को यहाँ दुखी देखकर वो परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के हैं। इस काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए वो परमात्मा अपने निज स्थान सतलोक से चलकर गति करके यहाँ आते हैं। ये उस परमात्मा का विधान है। और अपनी नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्त को वो आकर के मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का, ऐसे गुण हैं भगवान के। पुण्यात्माओं, जब से ये आत्मा भगवान से, परमात्मा से अलग हुई है, बिछुड़ी है, उसी दिन से इसको परमात्मा के अभाव का एहसास हो गया था। जो सुख इसको वह परमात्मा के चरणों में प्राप्त था, उसको यहां नहीं प्राप्त हुआ। उसकी खोज में ये इधर उधर भटक रही है उसी दिन से। इसका कोई विकल्प इसको मिल नहीं रहा, इस कारण से इसने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। इस काल भगवान ने हमें यहां उलझाए रखने के लिए हम एक दूसरे से जोड़ दिए, अपने ही रॉ मटेरियल से हम संतानोत्पत्ति करते हैं, उन्हीं को हम अपना मानकर उन्हीं में आसक्त रहते हैं, टाइम पास हो जाता है।
और ना जाने कब किसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिता की मृत्यु होगी, कोई और कमाने वाला नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। जो लड़की उसके ब्याही थी उसका अब कोई वारिस नहीं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन पाले और पोसे। जब तक हम ठीक रहते हैं तो हम इसको सुख मान रहे हैं, जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तो हम इसको सुख मान रहे हैं। और जिसमें ये आपत्ति आती है फिर हम डकरा डकरा के रोते हैं। कार कोठियों को हम सुख मानते हैं, अधिक संपत्ति को हम सुख मानते हैं। तो हमने यही विकल्प मान लिया यहाँ कि यही सुख है, लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं है। राजाओं ने राज त्याग दिए कि ये सुख ठीक नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा वो। उन्होंने फिर परमात्मा वो सुख कहाँ ढूंढना चाहा? जंगल में, वन में, क्योंकि परमात्मा मिलने से ही सर्व सुख प्राणी को होता है। तो जब से ये आत्मा भगवान से, परमात्मा कबीर देव जी से, सत्य पुरुष जी से बिछुड़ी है, उसी दिन से उसकी खोज कर रही है। इस काल भगवान को डर लगा रहता है कि कहीं इन जीवों को परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सभी यहाँ से भाग जाएंगे, यहाँ किसी की रुचि नहीं रहेगी। और इस काल भगवान को एक शाप लगा हुआ है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिसके लिए इसने हम सबको यहाँ पाल रखा है, रोक रखा है और बलपूर्वक हमसे सब क्रियाएं करा रहा है। परमेश्वर स्वयं आते हैं इस काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए। तब तक हम इतने अनजान बना दिए जाते हैं अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, जो काल से प्रेरित काल के दूत बनकर आते हैं, कि हम परमात्मा को पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का विधान बदल दिया जाता है। परमात्मा पाने की विधि को सारा उल्टा करा दिया जाता है, जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राणी को नहीं मिलते और धीरे धीरे ये नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। वो दयालु परमात्मा फिर दया बख्शते हैं, अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ आते। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई है, पार नहीं हुए। तो ये चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप, ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं? पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते, फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में।
हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है। उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका ये चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है, उसके लोक का जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं। वहां के हो रहा है, जिसकी दृष्टि आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है, दूरबीन इसकी वहां लग गई है। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहां हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की तरफ। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है, कमल है, और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहां पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है, उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहां आप कंठ कमल में देख सकते। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्मलोक का कुछ नजारा आप देख सकते हैं। तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो और पार ना हुए तो आप जी को ये पहले स्वर्ग में ले जाएगा, महास्वर्ग में देगा स्थान इन मंत्रों के आधार से, इनकी कमाई से। फिर पृथ्वी पर आपको छोड़ देगा, फिर यहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे सुख देखे हुए। उनकी खोज करने चलता है तो उसको बताया जाता है कि परमात्मा ही दे सकता है, भगवान पाने से ही लाभ होता है। उसके लिए फिर वही साधक प्रयत्न करते हैं और उनकी पिछले पुनों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो ही जाता है। अब जैसे आप इन चैनलों के मंत्र जाप करते हो, ये चैनल आपके ऑन हो चुके हैं, लेकिन आपने ये देखने नहीं है। देखने से फिर क्या होगा, आपकी जो भक्ति वो व्यर्थ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने किसी से कर्जा लेना है, वो कर्जा उसको चुकाने की बजाय उसके कमरे में जाकर बैठ जाए और चार्ज लेता रहे, हमारे से क्या फायदा हुआ वहां का जाने का, वो कर्जा और बढ़ जाएगा हमारा। तो आप जब यहाँ रह जाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा, सारा काल सब कुछ देगा आपको, जैसा कर्म है वो देगा एज इट इज। तो उस आधार से उनकी उस पिछले संस्कारों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता है, कमल खुल जाता है उनका, उसमें वो देखते रहते हैं, ऊपर के नज़ारे देखते रहते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में और 3 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे 3 मिनट। अब बताओ कैसा 3 घंटे, अब बैठ कर देखो कितने इंतजार करो किसी बस की, 3 मिनट भी भारा हो जाती है। आप सिमरण करने लगते हो, मन इधर उधर भागता है। वो देख जब सारे काम याद दिला देगा आपके, सारे कार्य वो कर ले, वो नहीं किया, वो रह गया। 5 मिनट भी ढंग से नहीं है सेट होता, लेकिन हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा। ये ना सोचना कि होगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण बता रहे। और फिर ये ऐसे बैठकर 1000 वर्ष कैसे बैठा दे इनको, 100 वर्ष बैठे रहिए। तो वो ऐसे बैठते थे, यहां से हटकर उसका अंतर्मुखी बोलते हैं, अंतर्मुखी हो गए। वहां देखकर सिनेमा इस शरीर में, उससे इनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं। और यहाँ का विधान है इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे, पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम तक हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं। और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं,
जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। अब फिर यहां प्रसंग आ रहा है कि हम इस तरह की साधना करते रहे और ये हजारों वर्ष तक बैठे रहे, इनकी कुछ सिद्धियां बन गई और कुछ ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए।